नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षा जगत में व्याप्त उस भ्रष्टाचार के बारे में, जिस भ्रष्टाचार पे सवाल खड़े करने के बाद ठीक उसी तरीके से हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर साइबर अटैक हुआ, जिस तरीके से एक सप्ताह पहले हुआ था। इसलिए मित्रों, आपसे हम बार बार कहते हैं कि यूट्यूब पर टाइम्स ऑफ स्वराज और फेसबुक पर टाइम्स ऑफ स्वराज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। हमने पहले कभी आप लोगों से इस तरीके का आग्रह नहीं किया, ना ही हम ये प्लेट भी चलाने में भरोसा रखते हैं। मेरा पत्रकारिता करने का अंदाज अलग है, लेकिन बार बार ये जो अटैक हो रहा है, तो जो हमारे साथ हमारे जानने वाले जो लोग, इस तरीके के सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी राय है कि आप इस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिए कि कुछ एक ऐसा आपके पास दर्शकों का बेस रहे जो बात बात पर कोई अगर स्ट्राइक करता है तो उसका नोटिस नहीं ले सोशल मीडिया। इसलिए आपका सहयोग जरूरी है, आपका प्यार जरूरी है, और आप सब्सक्राइब कीजिए, ये भी जरूरी है। चलिए, आज हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा वाकई में एक गंभीर चर्चा है। देखिए, कल तक हम इस खबर पे बने हुए थे कि प्रिंसिपल, जो प्रभारी प्रिंसिपल है या जो भी प्रिंसिपल है, किस तरीके से मध्याह्न भोजन के सहारे चीजें चल रही हैं, कितने बड़े स्तर पर खेल हो रहा है। लगभग 23.5 लाख स्टूडेंट का नाम काटा जा चुका है, फिर भी अभी नाम काटने का सिलसिला जारी। अभी रोजाना 1000, अब जो आंकड़े आ रहे हैं पिछले एक सप्ताह से, उसमें रोजाना 1000 से अधिक स्टूडेंट का नामांकन रद्द किया जा रहा है, काटा जा रहा है। सिवान में देखे ही कि जब जांच के लिए पहुंचा तो वहां संख्या बल कुछ और था, रिपोर्टिंग कुछ और की हुई थी, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन जब इस मध्याह्न भोजन के सहारे उस खेल को जब हम समझने की कोशिश किए कि भाई इस खेल का स्तर क्या है, तब हमें समझ में आया कि भाई पाठक भाई, आप तो चोरी करने के लिए मजबूर करते हैं मास्टरों को। आप बताइए, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को लिए एक दिन का भोजन का आप सरकार कीमत देती है 5 रुपया 45 पैसा, और 6 से 8 वाले को देते हैं 8 रुपया 17 पैसा। ठीक है, एमडीएम प्रभारी जो है उसका कमीशन पहले से फिक्स है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर है। 12,000 14,000 दरमाहा मिलता है और कमाता महीना में लाखों रुपया है। भ्रष्टाचार के उसका मतलब है ना कि सरकार कहा कि निरीक्षण करेगा, तो हर जगह बिल्ली को जो है सो दे दिए दूध का रखवाली। वो एमडीएम प्रभारी जो है सो लूट मचाए हुए, उसकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन लूट में हिस्सादारी है। आप जिस दुकान से लीजिए, आप बताइए कि आप जो पोर्टल पर जो दुकान रखे हुए हैं, वो गांव में कहां से वो दुकान वाला मिलेगा। सामान लेना है, सामान लेते हैं तो 10% जो पोर्टल पर जिस दुकानदार का नाम लिखा हुआ है वो काट लेता है। मतलब ये व्यवस्था ही जो है भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। अंडा जिस दिन होगा उस दिन विद्यार्थी सबसे ज्यादा पहुंचेगा, और अंडा जिस दिन नहीं होगा, सामान्य भोजन होगा, तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा। ये पहले व्यवस्था एनजीओ को दिया गया था। एनजीओ को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आई। एनजीओ ऊपर लेवल पर खेल करता था, पटना लेवल पर मैनेज करता था। तो इस तरीके की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, वो कहिए कि सिस्टम को भ्रष्ट बनाने के लिए और भ्रष्ट तरीके से जो पैसे का खेल होता है उसके लिए है। बच्चों का को कितना लाभ मिलता होगा ये तो कहना मुश्किल है। वैसे एमडीएम के पक्ष में हम हमेशा रहे हैं कि नहीं, एक जो गरीब घर के बच्चे हैं, कम से कम एक टाइम तो भोजन उसको किसी तरीके से मिल जाता हो। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, ये राशि भी बच्चे के अकाउंट में जाए, या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस बने कि हर स्कूल में जहां रहे, स्कूल को इस सिस्टम से बाहर किया जाए। ये जो सिस्टम है ना भोजन बनाने के लिए, हेडमास्टर साहब और बाकी रसोइया, उसको बाहर किया जाए। मतलब गांव के स्तर पर ही यूथ को जिम्मेवारी दे दिया जाए, उनको ये दिया जाए। लेकिन इतने कम राशि में कैसे संभव है कि भाई एक बच्चे को खाना खिला दीजिए। और अगर खाना खिलाने की यही क्यों चोरी कर रहा है, क्यों छात्रों की संख्या ज्यादा कर रहा है कि एमडीएम प्रभारी को पैसा चाहिए, दुकानदार से नहीं लिया तो उसको 10% कमीशन चाहिए,
मतलब ऊपर से नीचे जो कमीशन खोरी चल रहा है, उस कमीशन खोरी के कारण जो है सो बच्चों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है हेडमास्टर को। ये भी एक बात है। मान लीजिए 100 बच्चा अगर रहेगा तो 5 रुपए के हिसाब से उसको मिलेगा, 200 बच्चा देखेगा तो 2000 रुपया होगा। इस तरीके से चीजें को रेगुलेट करता है हेडमास्टर कि समस्या वहां है, उस समस्या के वजह से ये सारा खेल हो रहा है। इसी तरीके से 50,000 रुपया के करीब जो है सो खर्च राशि दी जाती है। उस राशि का किस तरीके से आपको इसका बंटवारा होता है। आज ही एक हमारे बहुत दूर दराज से एक शिक्षक हमको फोन की, इस खबर को ऊपर चले, ईमानदार है वो, फाइट कर रहा है नक्सल प्रभावित इलाके में। जब उनका सुबह सुबह फोन आया और उन्होंने पूरा अंगगणित ये बताया कि कैसे भ्रष्टाचार है, तो मैं हैरान रह गया। जरा आप भी सुनिए क्या कहना है उनका। हम ही मूल रूप से जड़ है। पाठक जी इस पर कार्य करे तो एमडीएम को सबसे पहला नंबर स्कूल से हटा देना चाहिए। आपको खिलाना ही ठीक है, खिलाइए, मगर वह किसी दूसरे संस्था से शिक्षक से दूर रखे। देखिए विद्यालय का आधा से बेसी बीमारी खत्म हो जाएगा। कोई भी आता है तो सबसे पहला नंबर एमडीएम के बहाने आपके ऊपर चार्ज है, या तो आपका लेटर निकलेगा। अब लेटर निकलेगा तो कौन जिला जाता है 8 बजे रात में वहाँ सफाई देने, क्योंकि अभी जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि आपको मतलब 50% बच्चा नहीं है तो अब जिला लेंगे ठंड के दिनों में। और यही ठंड के दिनों में 8-10 वो शिक्षक पार हो गए, एक्सीडेंट से 8-10 वो शिक्षक पार हो गए। कल भी हम देखे, आप चला भी रहे थे तो इधर भी कल ही एक्सीडेंट बस से भागलपुर तरफ खत्म हुआ था, ट्रक से उसको अति किया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं, जिला से भी कोई टीम आया आरपी लेवल का या प्रखंड के जितने भी हैं, ये जो बहाल किए हैं, सबसे पहला नंबर तो आता है तो पॉकेट। आपके पॉकेट में क्या है खुद ही, उस जगह ईमानदारी आप कितना कर पाइएगा। पीपीए एक निकालने जाइए, वहाँ 500 रुपया 1000 रुपया लगता है। विकास ग्राउंड का पैसा जो आता है सरकार देता है 50,000 25,000 बच्चे के वनस्पत में स्कूल में, उसमें एक पीपीए निकालने जाइएगा 500-1000 रुपया लेगा। और दुकानदार से सेटअप कर देगा कि आपको वही दुकान जाइएगा 28% 18% से कम नहीं लेना। अब वो दुकानदार को बोलने जाइएगा भाई आपके पास सामान भी ले रहे हैं, सामान में आपको जब ये टैक्स भी तो आप सामान खरीदे हैं तो ये सामान में हम क्यों दें आपको। बड़े साहब बोले, तो बड़े साहब भी लोग का कौन होते हैं, तो अकाउंटेंट होते हैं। हमको ऊपर से फोन आया, अब सोच लीजिए 50,000 का चीज में हमको 10,000 रुपया तो घूसखोरी में पार, फिर 10% अलग, कम कितनों कम दीजिएगा तो 5%, ऐसे 10% से कम नहीं लेता। आपको 18% उधर बिल भर के आए, 10% इधर भरे, आपके पास बचता क्या। 50,000 का चीज में 30,000 रुपया का काम हमको करना होगा, 20,000 इधर उधर पार। तो आपने सुन लिया ना, ये चेन है भ्रष्टाचार का। तो पाठक बाबा आप चले हैं पानी में डंडा चलाने के लिए, पानी में डंडा चलाते रहिए, कभी पानी में कोई बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ रास्ता नहीं निकलेगा। जितने दिन रहिएगा डंडा चलाते चले जाइए, व्यवस्था बदलने वाली नहीं है।